Hello guys, welcome to Trading Doctor channel. Today we will discuss about candlestick pattern part 2. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 2 के अबाउट है। लास्ट जो हमारा पार्ट था पार्ट 1 उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल होती कितनी टाइप की हैं, रेड ग्रीन होती हैं, और उसके बाद उनके जो पैटर्न्स होते हैं वो कितने होते हैं। जो बेसिक पैटर्न थे उसमें हमने आपको बताया था कि डोजी पैटर्न होता है, और उसके अलावा शूटिंग स्टार होता है, उसके अलावा हैमर पैटर्न होता है। तो काफ़ी सारे हमने पैटर्न डिस्कस किए थे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 के अबाउट है। इसमें हमने डिस्कस करना है 2 कैंडल्स के पैटर्न को। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया था जो एक कैंडल से जो पैटर्न बनते हैं हमने उसको डिस्कस किया था, लाइक हैमर पैटर्न, शूटिंग स्टार, डोजी कैंडल, मतलब कि जो एक कैंडल से सिर्फ बनते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी वीडियो है, वो है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब कि ऐसे पैटर्न जो 2 कैंडल से मिलकर बनते हैं। आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पे जो हमारे पास पैटर्न आता है उसको हम बोलते हैं बुलिश किकर। अब बुलिश किकर क्या होता है कि जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, बुलिश किकर वो होता है कि जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, किक करना, किसी चीज़ को किक करना, मतलब कि जैसे ही आप किसी चीज़ को किक करते हो वो थोड़ा आगे जाके मूव कर जाती है, ठीक है। या मतलब कि दूर आप किसी चीज़ को फेंकते हो, किक करते हो, वो बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरह बुलिश किकर क्या होता है, बुलिश किकर ये होता है कि इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो होती है रेड कलर की, ठीक है। लेट्स सपोज जैसा कि पिक्चर में दिखाएगा, उसकी ओपनिंग जो होती है वो ओपन होती है 50 रुपीज़ से या $50 से बोल लें, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है वो आ जाती है कितने पर, 30 पर। क्योंकि मार्केट डाउन में आ रही है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस कम हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये बुलिश किकर बनेगा कैसे, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होनी थी तो वो फुल गैप के साथ जाकर बहुत ऊपर, मतलब कि ओपन हो जाती है, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो इस तरह मतलब कि उसकी प्राइस 80 से स्टार्ट हुई। अब देखें, जो प्रीवियस कैंडल थी उसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो 50 थी, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस क्या थी, वो 30 थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने किक किया उसको, मतलब कि उस पैटर्न बुलिश किकर उसको किक किया, तो वो प्राइस 80 से ओपन हुई और जाके ग्रीन कैंडल में उसकी प्राइस क्लोज हुई, वो 100 पर जाके क्लोज हुई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, जो कैंडल गैप के साथ ओपनिंग हो जिस कैंडल की, तो वो क्या होता है कि वो रिवर्सल पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे पिक में दिखाया गया, पहली कैंडल रेड बनी, ठीक है, और दूसरी कैंडल फुल गैप के साथ बनी और अप की जानिब बनी, ठीक है। तो ये एक मार्केट का रिवर्सल पॉइंट होता है। इसमें आपने एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि ये जो कैंडल बनेगी ये मारुबुजू कैंडल की तरह होती है। मारुबुजू कैंडल क्या होती हैं, बहुत हेल्दी किस्म की कैंडल होती हैं, मतलब कि इनकी ना हेड होती है ना टेल होती है। तो इस तरह का पैटर्न आपने लाजमी देखना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पे जो पैटर्न है वो है बेयरिश किकर। अब बेयरिश किकर क्या होता है, ये भी बुलिश किकर की तरह होता है, लेकिन ये उसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि ट्रेंड डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड चल रहा होता है, ठीक है। एक कैंडल अभी बनी थी, जैसे पिक्चर में दिखाया, कैंडल बनी ग्रीन कलर की, ठीक है। उसकी प्राइस 80 से स्टार्ट हुई और 100 पर जाकर क्लोज हुई, ठीक है। लेकिन आप जैसे इस पैटर्न को देखें, एक फुल गैप के साथ एक रेड कैंडल बन गई और उसकी प्राइस 80 से स्टार्ट हुई और क्या 50 पे जाके क्लोज हो गई। तो इस तरह के पैटर्न कहते हैं बेरिश किकर, ठीक है। तो आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बुलिश किकर वो होता है जो आपको मार्केट के डाउन ट्रेंड में नज़र आए, वो बुलिश किकर होता है। और जो पैटर्न आपको इसके मार्केट के अप ट्रेंड में नज़र आए वो बेरिश किकर होता है, ठीक है। और ये कैंडल्स मारुबुजू कैंडल होती हैं, मतलब कि ना इनकी हेड होता है ना टेल होता है। और जो एक कैंडल बनती है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो फुल गैप के साथ ओपन होती है। तो ये रिवर्सल पॉइंट होता है कि नेक्स्ट मार्केट को ये इंडिकेट करता है, नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट को इंडिकेट करता है। अगर बुलिश किकर होगा तो मतलब मार्केट ने अप जाना है, अगर बेरिश किकर होगा तो मतलब मार्केट ने डाउन जाना है।
उसके बाद अगर सेकंड थर्ड नंबर पर हम जिस पैटर्न को स्टार्ट करने वाले उसका नाम है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, किसी चीज़ को खा जाना, ठीक है, किसी चीज़ पर हावी हो जाना, ठीक है। तो ये इनगल्फिंग का मतलब होता है। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है कि एक कैंडल थी रेड की, वो छोटी कैंडल थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक फुल ग्रीन कैंडल बनी, उसने क्या किया, रेड कैंडल को खा गई, मतलब कि रेड कैंडल पे क्या होगी, हैवी हो गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और आपने यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होगा वो आपको डाउन ट्रेंड में, जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो और वहाँ पे क्या एक जो कैंडल है रेड कलर की वो छोटी बने या जिस भी तरह की बने, उस बड़ी भी बने या मतलब कि जिस तरह बने, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए वो इतनी बड़ी हो जैसे पिक्चर में दिखाया गया कि उसको इनगल्फ कर जाए, उसको खा जाए, और वो होनी भी ग्रीन के कलर की कैंडल चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट मार्केट ने क्या करना है, अपवर्ड की तरफ मूव करना है। तो इसको हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 4 पर जो पैटर्न है वो क्या है, वो बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है कि अब क्या था, इसमें जो ट्रेंड चल रहा था वो अपवर्ड चल रहा था, ठीक है। जो कैंडल स्टिक पैटर्न में देखें अपवर्ड जो ट्रेंड होता है वो ग्रीन कैंडल का ही होता है। तो ट्रेंड क्या होता है, वो अपवर्ड चल रहा था, लेकिन एट द टाइम क्या हुआ कि एक जो कैंडल बनी फर्स्ट वो ग्रीन की कैंडल थी, ठीक है, और नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो रेड कलर की कैंडल थी, और उस पूरी कैंडल ने क्या किया, इनगल्फ कर गई, ग्रीन कैंडल को क्या कर गई, इनगल्फ कर गई, खा गई, उस पर हैवी हो गई, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको कहाँ पे नज़र आएगा, ये आपको अपवर्ड ट्रेंड में नज़र आएगा। जैसे ही अपवर्ड ट्रेंड में आपको ये पैटर्न नज़र आए, एक कैंडल ग्रीन बने और सेकंड वाली जो कैंडल हो वो उसको इनगल्फ कर जाए, उसको खा जाए, तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, बेरिश इनगल्फिंग बोलते हैं। और ये हमेशा आपको अपवर्ड ट्रेंड में नज़र आएगा। और इसका ये होता है कि इसके बाद ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मार्केट नेक्स्ट डाउन की तरफ मूव करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो बायर्स थे, बायर्स पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही सेलर्स ने एंट्री दी, सेलर इतने आ गए कि वो बायर्स पर हैवी हो गए, बायर्स को खा गए, मतलब कि बायर्स पर उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया। तो नेक्स्ट जिस का ट्रेंड आना है या नेक्स्ट मार्केट जो मूवमेंट करनी है वो किस बेस पे करनी है, कि वो सेलर की वजह से डाउन मूवमेंट करनी है, क्योंकि वो बायर्स पर हैवी हो गए हैं। इसी तरह जो लास्ट था वो बुलिश इनगल्फिंग था, उसमें भी यही था कि मार्केट चल रही थी डाउन ट्रेंड में, और साथ ही जो बेरिश कैंडल थी, मतलब कि बुलिश कैंडल थी ग्रीन वाली, उन्होंने क्या किया कि एकदम से ट्रेंड उन्होंने मतलब कि उसको खा गई, उस पर हैवी हो गए, और वहाँ पे क्या किया, जो बायर्स थे उन्होंने एक अच्छी एंट्री के साथ मतलब कि वो सेलर्स को मात दे गए, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 4 पर हम जिस पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बुलिश हरामी। अब नाम से मतलब कि ये बेसिकली नाम जो हमने प्रीवियस अपनी पार्ट 1 में भी बताया था वीडियो में, कि ये जो सारे नाम थे ये एक जापानीज़ लोग ने दिए थे, कि ये जैसे मारूबुजू हो गया और क्या हरामी हो गया, और इसके बाद काफ़ी सारे नेम है, ये जापानीज़ की लैंग्वेज के नेम हैं, ठीक है। तो आपने इनको नेटिव लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लेना। तो बुलिश हरामी का मतलब क्या होता है, ये जो साइन होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह होता है, एक प्रेग्नेंट औरत की तरह नज़र आता है, कि मतलब कि एक औरत होती है, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट है, और सामने जो जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, देखें पहले रेड कैंडल थी, ठीक है, उसके सामने क्या है, वहाँ पर आपको एक ग्रीन छोटी सी कैंडल नज़र आई, ठीक है। तो ये बुलिश हरामी इसलिए क्यों बोलते हैं कि इसमें जो वो बच्चे, आपको ऐसी पिक्चर नज़र आ रही है कि जैसे एक प्रेग्नेंट औरत होती है, उसके पेट में बच्चा हो, एक जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है वो औरत की एग्जांपल ले ले, और जो नेक्स्ट कैंडल है सेकंड वाली उसको बच्चे की एग्जांपल ले ले, तो इसको क्या बोलते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। और ये पैटर्न आपको कब नज़र आएगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो, ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो और एक बड़ी कैंडल बने, मतलब कि
ग्रीन रेड कलर की, और उसके बाद एक छोटी सेंटर में बननी चाहिए। ठीक है, आपने एक चीज़ नोट करनी है कि फुल मदर्स एंड बेबी की जो पिक्चर होती है उसमें क्या होता है कि मदर्स की जो मतलब कि हाइट है वो बहुत बड़ी है, लेकिन जो बेबी का साइज़ है प्रेग्नेंट वूमेन का वो क्या था, वो बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है, जो ग्रीन कैनल नेक्स्ट बने वो बिल्कुल सेंटर में बननी चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि ये एक इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट नेक्स्ट अप की तरफ मूव करेगी। तो इसके बाद आपने एक दो कैनल को देखने और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट अप की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। अगर हम इसको यूँ लेके देखें, पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, सेलर्स की जो कैंडल बनी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अचानक से बायर्स ने एंट्री ली और फुल गैप के साथ कैंडल जाके सेंटर में ओपन हुई। ठीक है, सेंटर में ओपन हुई, तो इसका मतलब है कि अब बायर्स ने एंट्री ले ली है। नेक्स्ट कुछ मिनट में मार्केट क्या अप ट्रेंड की तरफ मूव करने वाली है। उसके बाद नंबर 5 पर हम जिस पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, बेरिश हरामी। ठीक है, बेरिश हरामी। अब ये कौन सा पैटर्न होता है, ये बिल्कुल बुलिश हरामी की तरह का होता है, लेकिन ये उसके क्या अपोजिट होता है। ठीक है, बुलिश हरामी में क्या होता है कि ये जब मार्केट फुल अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही हो, तो फर्स्ट कैंडल जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, हेल्दी कैंडल होती है, पावर वाली कैंडल होती है, लेकिन एकदम से ही सेलर्स क्या एंट्री लेते हैं, फुल गैप के साथ सेंटर में आके एंट्री लेते हैं। ठीक है, और एक जैसे हमने बताया कि एक मदर और बेबी का पैटर्न बना देते हैं, मतलब एक प्रेग्नेंट वूमेन का पैटर्न बना देते हैं। इस तरह के मतलब हम पैटर्न को बेरिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। और ये पैटर्न का ये इंडिकेट करता है डाउन ट्रेंड की तरफ के मार्केट नेक्स्ट कुछ मिनट में मार्केट डाउन की तरफ मूवमेंट करेगी। तो इस तरह के पैटर्न को हम बेरिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। और ये क्या कहाँ पर आपको शो होगा, ये आपको अप ट्रेंड पर शो होगा। जो बुलिश हरामी होता है वो आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा, जो बेरिश हरामी होता है वो आपको अप ट्रेंड में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था बेरिश हरामी में कि पहले बहुत ज़्यादा जो प्रेशर था वो जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी है वो फुल मतलब कि बायर्स का था। बायर्स काफ़ी मतलब कि ग्रो कर रहे थे और अच्छी अपनी फार्म में मतलब कि क्या एक हेल्दी पैटर्न बना रहे थे, या उसको बोले पावर वाला पैटर्न बना रहे थे। लेकिन अचानक से ही सेलर्स ने जैसे एंट्री ली, गैप में ओपनिंग की, तो उसके बाद ये इंडिकेशन था कि अब मार्केट नेक्स्ट क्या है डाउन की तरफ मूवमेंट करने वाली है। उसके बाद नंबर 5 पर हम जिस पैटर्न की बात करेंगे उसका नाम है ट्विज़र टॉप। अब ट्विज़र टॉप क्या होता है, जैसे कि नाम से ट्विज़र टॉप चिमटा वगैरह के एग्जांपल ले ले। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पैटर्न होता है वो ट्विज़र टॉप, उसमें क्या होता है, ट्विज़र टॉप जो पैटर्न होता है ये इसमें मारूबुजू की तरह, इसकी जो 2 कैंडल्स होती हैं, दोनों कैंडल्स होती हैं, वो एक रेड की होगी एक ग्रीन की होगी। ठीक है, एक चीज़ आपने माइंड में बिठा लेनी है, जो 2 कैंडल होती हैं एक रेड होगी एक ग्रीन होगी, वो मारूबुजू कैंडल होंगी। ठीक है, लेकिन उनकी जो ओपनिंग प्राइस होगी या उनका देख लें जहाँ से उन्हें ओपन होगी वो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म से या एक जगह से या एक पॉइंट से उनकी ओपनिंग होगी। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि उनके जो दोनों का मतलब कि जो हाई पॉइंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, जो हाई पॉइंट होगा दोनों की जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरह के पैटर्न को हम ट्विज़र टॉप बोलते हैं। और इनमें एक कैंडल जो होगी वो ग्रीन होगी और एक कैंडल होगी रेड। ठीक है, जहाँ पर आपको ये पैटर्न नज़र आए इसका मतलब होता है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाली है, मार्केट अब रिवर्सल लेगी। तो ये एक इंडिकेशन होता है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि दोनों यहाँ पे बायर्स का भी मतलब कि उतना ही प्रेशर है जितना सेलर्स का प्रेशर है, इसलिए जो इनका हाईएस्ट पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है ना, मतलब कि बायर्स उसको क्रॉस पर कर पाए ना सेलर्स क्रॉस पर। मार्केट एक जगह पर स्टक हो गई है, मार्केट एक जगह पे रुक गई है। तो इस तरह के पैटर्न को हम ट्विज़र टॉप बोलते हैं। और जिनका एक हाईएस्ट पॉइंट जो हो वो सेम होना चाहिए। तो ये
इस पैटर्न में ये इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट रिवर्सल को जाएगी और कुछ मिनट के लिए मार्केट अप जा सकती है या डाउन जा सकती है। ट्विज़र टॉप बेसिकली आपको जो नज़र आएगा वो डाउन ट्रेंड में अगर नज़र आए तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अप जाना है, ठीक है। लेकिन अगर वो पैटर्न आपको अपवर्ड ट्रेंड में नज़र आए तो इसका मतलब होता है मार्केट ने क्या करना है, डाउन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट नंबर 6 पर जिसे हम पैटर्न की बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्विज़र बॉटम। जैसा कि नाम से जाहिर है वो ट्विज़र टॉप था तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो सेम होना चाहिए। अगर हम ट्विज़र बॉटम की बात करें तो इसका मतलब होता है कि ऐसी दो कैंडल जिनका बॉटम सेम होना चाहिए, जिनके बॉटम की हाईएस्ट पॉइंट सेम होना चाहिए या लोअर पॉइंट सेम होना चाहिए, उसको क्या हम बोलते हैं, ट्विज़र बॉटम बोलते हैं। जिनके जो लो वाली साइड मतलब कैंडल्स का जो दोनों का लो है वो बिल्कुल सेम ओपनिंग होनी चाहिए और सेम पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये क्या इंडिकेशन होता है कि मार्केट अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो इसका क्या इंडिकेशन होता है कि मार्केट नेक्स्ट की तरफ मूव करेगी। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्विज़र बॉटम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का हमेशा अपने ख्याल रखना है कि एक कैंडल ग्रीन बनेगी और एक रेड बनेगी, और कभी कभी कैंडल ये मारू बुजू की टाइप की भी हो सकते हैं, ना जिनकी हेड होती है ना टेल होती है, ठीक है। लेकिन एक से एक पैटर्न ये भी होता है कि जस्ट इनके हेड आपको ना एक की हेड नज़र आए एक की टेल नज़र आए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो ग्रीन कैंडल होती है उसका जो हेड होता है वो ऊपर वाला होता है और जो टेल होती है नीचे की तरफ होती है। जो रेड कलर की कैंडल होती है उसका जो हेड होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो उसकी टेल होती है वो ऊपर की तरफ होती है। अब ट्विज़र बॉटम में जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक का हेड है और दूसरे की टेल है, लेकिन इनका जो लो पॉइंट है वो बिल्कुल सेम मारू बुजू टाइप है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल नोट करनी है, क्योंकि आप बेसिकली रिस्क पे काम कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ की इंडिकेशन करना होगी, आपको एक एक चीज़ पे क्या करना होगा कि वर्क करना होगा, ठीक है। आपको जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न बताए जाते हैं वो आपने याद करने हैं और उनको कॉपी पे आपने राइट करना है, ठीक है। तो हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी वो उसके बाद हम काफ़ी दिनों के बाद अपनी ये वीडियो लेके आए, वो इसलिए लेके आए ताकि आप उन चीज़ों को प्रिपेयर करें। अगर हम एक वीडियो ही बना के आपको सारी ये बातें बता दें, सारे मतलब के पैटर्न्स बता दें, तो इसका ये होगा कि आपको मिक्सिंग हो जाएगी, सारे कैंडल आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। आपको जो भी पैटर्न बताया जाता है, पहले 10 पैटर्न बताए गए थे तो उस पर आपने क्या वर्क करना है, उनको प्रैक्टिकली करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होती है वो इंसान को ग्रूम करती है। तो आपने जो भी पैटर्न आपको बताए जाए सिर्फ उनको लिखना नहीं है, उनको याद नहीं करना, उन पर प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी है। तो इस तरह से आप मार्केट को आइडिया कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा आपका जो एनालाइज होता है वो बेहतर हो सकता है और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप एक एक पैटर्न को समझते हैं और साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कैंडल स्टिक पैटर्न भी सीख जाएंगे। उसके बाद हम अपने नई वीडियोज़ की भी तरफ चलेंगे, उस जैसे प्राइस सेक्शन पर हम वर्क करेंगे, उसके बाद हम इंडिकेटर्स पर वर्क करेंगे। तो अभी जो बेसिक था वो कैंडल स्टिक पैटर्न ही था कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या, कितने मतलब कि कितने पार्ट्स वगैरह होते हैं इसके। तो हमारी जो थर्ड वीडियो भी अभी इसकी आनी है कि कैंडल स्टिक पैटर्न के अबाउट अभी जो आपको बताएंगे आप इन पर वर्क करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट में, और वहाँ पर कुछ पैटर्न है वो हम डिस्कस करेंगे वो कि कितने कैंडल के साथ वो पैटर्न बनते हैं। सो हमारी नई वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।